लोग स्टैटिस्टिक्स का बेस्ड ऑन एम्पिरिकल फार्मूलास आरबीपी एनटीपीसी सीबीटी 125 का कुछ प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जब वीडियो देखना स्टार्ट करें तो कमेंट में स्टार्ट लिख दीजिएगा, और वीडियो जब पूरा देख ले कंसेप्ट समझ में आ जाए तो डन लिख दीजिएगा। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी फीडबैक में कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक्स का एम्पिरिकल फार्मूला पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, ये फार्मूला याद रखिएगा। ये होता है आपका मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड बहुत बड़ा लिखने में लग रहा है ना, तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, एम ओ इक्वल टू 3 MED -2x बार ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। तो मैं इसको यहाँ पे ये वाला यूज करूंगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। नहीं होता है सेम, बोलने का डिफरेंट तरीका अलग है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है, जो भी कह रहा है ना उसके अनुसार हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहे हैं, उसके अनुसार ट्राई करेंगे। और ये एम्पिरिकल फॉर्मूला पे बेस्ड ऑल द क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है किसी आंकड़ा समुच्च का बहुलक उसके माध्य से 17.7 अधिक है। तो वो बोल रहा है कि उसका जो बहुलक है ना, बहुलक क्या होता है, एमोड माइनस मीन इक्वल टू 17.7। और हमसे पूछ रहा है कि बहुलक माध्यिका से कितना देगा, यानी बहुलक माइनस मीन, मीन का डिफरेंस क्या है क्वेश्चन में। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये वो मोड माइनस मीडियन, मीडियन का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें मीन हटा देना है, ठीक है। तो आप पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखो और वहां से मीन को रिप्लेस कर दो। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका क्या होता है, यही ना होता है जी, एम ओ इक्वल टू 3 मीडियन -2 मोड। ये होगा आपका ये फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से इसका वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो अगर आप एक्स बार का वैल्यू यहाँ से निकालोगे ना, तो ये सीधे ये इस साइड जाएगा तो प्लस में हो गया, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोड माइनस 17.7। यही वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। देखिए यहाँ पे जब आप वैल्यू पुटिंग करोगे ना, 3 मीडियन माइनस, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, और माइनस में भी आएगा। तो एक्स बार की जगह में अगर करोगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना। ये देखिए एक स्टेप और कर देता हूँ आपको मैं, तो आसान रहेगा। ए हो गया आपको -2, और ये क्या हो गया, मोड -17.7। तो इसी को आप ब्रेक करोगे ना, तो ये हो जाएगा आपका मोड 3 मीडियन, ये क्या हो गया, मोड -2 मोड, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 17.7। अब ये देखिए, अब इसको मोड को इधर ले जाइएगा ना, और मीडियन को भी इधर ले जाइएगा, तो ये दोनों, ये -2 है तो इधर जाएगा प्लस में, एक यहाँ पे है तो 3 हो जाएगा, तो 3 तो कॉमन हो जाएगा ना जी। तो 3 मोड, 3 मोड माइनस क्या हो गया, ये मीडियन इक्वल टू 17.7। यहाँ पे मल्टीप्लाई भी तो होगा 2 से, मिस हो गया था, तो इंटू 2। और ये क्या हो गया आपका, यही तो इसका वैल्यू पूछ रहा है ना हमसे, कि पूछ रहे मोड माइनस मीडियन, यही वैल्यू निकालना। तो इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, इस साइड जाएगा तो सीधा जैसे 17.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो आप करोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 अगर 3 से करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा जी, 3 × 5 = 15, 3 × 27 इंटू 2, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10, 11, 11.8। यही तो आपका आंसर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको समझा दूं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो जो भी आप क्या किए हो, यहाँ पे आपका जो नंबर था, यहाँ पे इसको मैं उठा कर दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला लाइन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 70.7 इंटू 2/3, तो ये जो 2/3 है ना, अगर आंसर में आप डायरेक्ट 2/3 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो वो आ जाएगा, बट उसके चक्कर में नहीं पड़ेगा, नहीं तो फंस जाइएगा। क्योंकि
वो याद नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन